कश्मीर से आवाज आई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। कश्मीर से आवाज आई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। कश्मीर से आवाज आई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। कश्मीर से आवाज आई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। कश्मीर से आवाज आई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। कश्मीर से आवाज आई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। आईएसआई मुर्दाबाद, आईएसआई मुर्दाबाद, आईएसआई मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। कश्मीर से आवाज आई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। कश्मीर से हिंदू मुस्लिम भाई भाई। कश्मीर से आवाज आई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। कश्मीर से आवाज आई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। पाकिस्तान पाकिस्तान आतंकवाद मुर्दाबाद। एक मिनट थोड़ा देखो भाई, पीछे ये बीच वाले। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। आईएसआई मुर्दाबाद, आईएसआई मुर्दाबाद। आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। क्या बोल लो, मैं हिंदी में बोलूँ? हिंदी है। चलिए, देखिए, पहलगाम के अंदर जो घटना हुई बहुत ही निंदनीय है। इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत जो जगह कही जाती है कश्मीर के बारे में, वहाँ पर खून की होली कैसी खेली गई। दिन दहाड़े पड़ोसी मुल्क से आतंकी आते हैं और यहाँ पर वो खून की होली खेल कर चले जाते हैं और सरकार अपनी पीठ थपथपाने में लगी रहती है कि देखिए हमने कश्मीर से हटाया, वहाँ से पूरी तरीके से आतंकवाद ख़त्म हो चुका है। इसमें हम हुकूमत को ये कहना चाहते हैं, जब इसी तरह उरी के अंदर घटना हुई थी, अगर सरकार उसको संजीदगी से लेती और मुंह तोड़ जवाब देती तो शायद इसके बाद कोई घटना नहीं होती। लेकिन उसके उरी के बाद भी सिर्फ मीटिंगें हुई, चर्चा हुई, भाषण हुए, ख़त्म। उसके बाद पुलवामा हुआ और पुलवामा की घटना के बाद भी सिर्फ भाषण हुए, मीटिंग्स हुई और सिर्फ आश्वासन दिया गया कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगर उस वक्त कार्रवाई करते तो शायद पहलगाम नहीं होता। लेकिन अब पहलगाम हुआ है तो हम उम्मीद कर रहे थे कि ये घटना के 24 घंटे के अंदर 56 इंच का सीना दिखाकर नरेंद्र मोदी साहब कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, पड़ोसी मुल्क को और दुनिया को ये बताए कि अगर हमारे मुल्क में अगर कोई गलत कोई हरकत करता है, अगर हमारे मुल्क में कोई आतंकी कार्रवाई करता है तो उसका हश्र क्या होता है, ये दुनिया को और भारत का एक एक नागरिक इसको देखना चाहता है। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी भी सिर्फ चर्चाएं हो रही है, मीटिंग हो रही है और ये बताया जा रहा है कि हम जड़ से ख़त्म कर देंगे। हम उनसे पूछना चाहते हैं कब ख़त्म करेंगे? जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करें और हम पूरे देशवासियों को आश्वासन देना चाहते हैं कि सरकार जो फैसला करेगी उसके पीछे हम पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। और पड़ोसी मुल्क को ये बताना चाहते हैं पाकिस्तान को कि तुम कितनी भी कोशिशें कर ले, जितनी साजिशें कर ले, जितनी आतंकी कार्रवाई कर ले, तुम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर जाति और धर्म के नाम के ऊपर लोग बढ़ जाए तो तुम मजबूत हो जाएंगे। तुम्हारी ये कार्रवाई से भारत और मजबूत हुआ है, हम और ताकतवर हुए हैं और यकीनन आने वाले दिनों के अंदर कड़ा जवाब आपको दिया जाएगा। आपको लगता है कि इंटेलिजेंस फेल हुआ है वहाँ पे? देखिए, अगर दिन दहाड़े कोई आतंकी आता है, कश्मीर में बहुत सारे लोग हम लोग गए हैं, चप्पे चप्पे के ऊपर फौज खड़ी रहती है, चप्पे चप्पे के ऊपर आर्मी के जवान खड़े रहते हैं, टैंक्स खड़े रहते हैं। दावा किया जाता है कि यहाँ पर कोई भी हिम्मत नहीं कर सकेगा हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ जाने का। कोई भी आतंकी कार्रवाई के बारे में तो हमने नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह साहब के भाषण सुने थे अपनी पीठ थपथपाते हुए कि अब 370 हट गया है, अब देखिएगा कि कश्मीर में किस तरीके का अमन रहेगा करके। लेकिन शायद उस पीठ थपथपाने के चक्कर में, अपनी वाहवाही करने के चक्कर में वो ये देखना भूल गए कि पड़ोसी मुल्क आतंकी कार्रवाई कर रहा है और बेकसूर कितने सारे ऐसे लोगों की जान चली गई जो कश्मीर को देखने के लिए गए थे। हम उनके परिवारों के साथ अपनी हमदर्दी
अपना सांत्वना हम जताते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनको इंसाफ जल्द से जल्द ये हुकूमत दिलवाएगी। इस दहशतगर्दाना हमले के लिए हकीकी के जिम्मेदार कौन है? वजारत दाखिला ने क्या इस्तीफा देना चाहिए? देखिए, इतनी बड़ी कार्रवाई होने के बाद हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि अमित शाह साहब ने फ़ौरन अपना इस्तीफ़ा देना कि मेरी गलती की वजह से ये बेकसूर लोगों की जान गई है करके, क्योंकि देश की सुरक्षा, एक एक देशवासी की सुरक्षा की जिम्मेदारी देश के गृह मंत्री की होती है। और वहाँ पर जिस जगह के ऊपर ये घटना हुई है वहाँ पर यकीनन इंटेलिजेंस का लैप्स है, इसके ऊपर इंक्वायरी बैठनी चाहिए। वहाँ पर फ़ौज क्यों नहीं थी? बहुत सारे जो लोग बच के निकले हैं उनका कहना है कि वहाँ पर कोई सुविधा नहीं थी, कोई आर्मी का जवान वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा था। तो जो भी तथ्य है, जो भी सच है, वो लोगों के सामने लाना चाहिए। और अमित शाह साहब से हम गुजारिश करते हैं कि आप अगर ये देश को नहीं संभाल सकते हैं तो अपना इस्तीफ़ा दीजिएगा। अगर आपकी पार्टी के अंदर कोई काबिल और शख्स है तो आप उसके हवाले ये गृह मंत्रालय कर लीजिएगा, वरना हम ऐसे बेकसूर लोगों की जानें जाते हुए अपनी आंखों से हम नहीं देख सकते। हिंदू मुस्लिम किए गए हैं। देखिए, ये जो नी जर्क रिएक्शन आप जो एग्रीमेंट्स वो कर रहे हैं, हम आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपने हमारे देशवासियों का कत्ल किया है, आप क्या कार्रवाई करने वाले हैं? जो पेपरों के ऊपर एग्रीमेंट्स थे वो पेपरों के ऊपर एग्रीमेंट्स कैंसिल करना ये कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं है। वैसे भी हमारे क्या रिश्ते थे उनके साथ सबको पता है, उसमें कोई ऐसा रिश्ता नहीं था मोहब्बत का और प्यार का उसमें। तो अगर आप सिर्फ देशवासियों को ये गुमराह कर रहे हैं कि हमने ये एग्रीमेंट कैंसिल कर दिए हैं, वो एग्रीमेंट कैंसिल कर दिए हैं, तो अभी भी आप देश को गुमराह कर रहे हैं। आप ये बताइए कि हमारी फ़ौज जो इतनी ताकतवर है, जिसका हमें अभिमान है, गर्व है, वो उसको क्या आदेश दिया जाता है कि आगे की कार्रवाई क्या करनी चाहिए? आज ऑल पार्टी मीटिंग रखी गई थी, उसे किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, आज ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर क्या हुआ है, जो उरी के बाद हुआ है, जो पुलवामा के बाद हुआ है, जो पहलगाम के बाद हुआ है, चर्चा हो रही। जब हम आपको कह रहे हैं कि आप कोई चर्चा मत करिए, कोई पार्टी आपसे उम्मीद नहीं कर रही है कि आप हमको बुलाइएगा और चर्चा करिएगा करके, हम चाह रहे हैं कि आप कार्रवाई करें करके। और दूसरा ये है कि आज की जो मीटिंग थी ऑल पार्टी मीटिंग, वो ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर वो पार्टियों को बुलाया गया है जिनके सांसद 5 से ज़्यादा है, 5 से कम जिनके सांसद हैं उनको उस मीटिंग के अंदर बुलाया नहीं गया है। क्यों? असदुद्दीन अवैसी साहब क्या अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लाखों लोगों की नुमाइंदगी नहीं करते हैं इसमें? क्या इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के जो सांसद हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लाखों लोगों की नुमाइंदगी नहीं करते हैं? क्या उन्हें ये इख्तियार नहीं है कि इस घटना की निंदा करने के लिए उस मीटिंग के अंदर उन्हें भी बुलाया जाना चाहिए था? लेकिन उन्होंने किरण रिजिजू साहब को, जब असदुद्दीन अवैसी साहब ने बात किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, बहुत ज़्यादा लोग हो जाएंगे, इस वजह से हमने कुछ कम लोगों को बुलाया है। हम ये कहना चाह रहे हैं, इतनी घटना के बाद क्या नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह साहब 1 घंटा एक्स्ट्रा नहीं दे सकते हैं? 1 घंटा एक्स्ट्रा नहीं बैठ सकते हैं चर्चा करने के लिए? और पूरे जितने सांसद हैं उनकी क्या राय है ये सुननी चाहिए थी। हम छोटी पार्टियों को नहीं बुलाया गया है, उसकी हम निंदा करते हैं। इस हमले के बाद कई सारे लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, उस पर क्या कहना गया है? देखिए, ये 1%, 2% और पूरा का पूरा गोदी मीडिया जो है वो यही खेल खेल रहा है। क्योंकि जब सरकार अपना एजेंडा चलाती है तो उस एजेंडे का हिस्सा गोदी मीडिया भी हो चुकी है और इस तरीके से उनकी न्यूज़ को दिखाया जा रहा है जैसा मानो पूरे एंकर्स वहाँ पर मौजूद थे। और इस मीटिंग के अंदर की हमला होना चाहिए, उस मीटिंग के अंदर एंकर्स भी बैठे हुए थे। जिस तरीके से वो इसको पूरी तरीके से पेश कर रहे हैं, कितना भी ये नफ़रत फैलाने की कोशिश करें मीडिया वाले, एक बात समझ लें कि कश्मीर से जो आवाज़ आई है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, वो आवाज़ जो है और ज़्यादा तेज़ बुलंद होगी। कश्मीर से आवाज आई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई।